बैठो तो बैठो। क्या बोल दो जरा। चले अच्छी बात। आप सब रेडी है, इस बार तो कोई लोचा नहीं है। तो हम बांदा में हैं। बांदा की तमाम नहीं, सीमित जो उसकी खास चीज़ें हैं उनमें से एक है ये शजर का पत्थर। बड़ा मुश्किल नाम है भाई, बोलने में इतनी तकलीफ़ हो रही है। हमें बताया गया इसकी खासियत ये है कि ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये यहाँ की केन नदी है उसमें पाए जाते हैं, और इसमें जो आकृतियाँ हैं वो खुद बन जाती हैं। और बनने का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि धूप और पत्थर के बीच में जो भी चीज़ आती है, जो भी चीज़ मान लीजिए कोई चिड़िया आ गई, कोई मोर आ गया, कोई पेड़ पौधा आ गया, उसकी आकृति बन जाती है। ऐसा है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम द्वारिका प्रसाद सोनी है। द्वारिका जी, क्या कहानी है शजर पत्थर की? और मैं इसमें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हूँ। अच्छा। 2011 का मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार माननीय दादा प्रणब मुखर्जी जी ने, अच्छा, भारत के राष्ट्रपति जी ने दिया था। इस पत्थर में जो आप काम कर रहे हैं उसको लेकर? जी। क्या है कहानी, क्या है पत्थर की? हमें जो बताया गया कि सूरज की रोशनी से कोई भी आकृति पड़ती है। इसमें दो चीज़ें हैं। हाँ। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि ये सूरज की रोशनी से नहीं है, चंद्रमा की अर्धरात्रि चंद्रमा की ये कारण है। अच्छा। पत्थर में नदी के अंदर जो भी पत्थर पड़ा हुआ है, अर्धरात्रि में कोई एक ऐसा दिन आता है साल में कि जो चंद्रमा पूरा होता है, और उस पत्थर और पानी के बीच की जो भी छाया या जो भी आकृति उस पत्थर में पड़ रही है उसकी छाप उसमें आ जाएगी। सही में ऐसा होता है? ऐसे ही होता आपके पास कोई ऐसा पत्थर है? ये तो सब फिनिश है जी, जो आपने लेके आए हो नदी से? जी, हाँ, एकदम रॉ जैसे बिल्कुल। दिखाइए क्या है। दिखाता हूँ ये। और इसके बाद जो है दो चीज़ें, और ये तो हम लोगों की जो बुजुर्ग लोग करते चले आ रहे हैं, और जब हमने इस काम को आज से 35 वर्ष पहले जब किया था, शुरुआत की थी, जो उन्होंने मुझे बताया वो मैंने आपको बताया। वैज्ञानिक रूप से इसमें दो चीज़, एक चीज़ और, जब हमने इसको लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो इसमें मैगजीन और लौ के पदार्थ पाए। तो ये हुआ कि जब ज्वालामुखी फटा था, जब पत्थर जो है ठंडा हुआ, तो सबसे पहले पत्थर ही ठंडा हुआ, उसमें लोहे की और मैगजीन मतलब तांबे वगैरह की जो धातुएँ हैं वो उसके अंदर प्रवेश कर गई और पत्थर ठंडा होता चला गया, तो ये उसमें आ गई। तो ये वैज्ञानिक रूप ये है, और एक किंवदंती जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया हमें वो ये है। मतलब कहानी और साइंस दोनों बता दिया। मगर जो अर्धरात्रि वाला है उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति, मानव की आकृति, चांद की आकृति, चंद्रमा की खुद की आकृति, मतलब बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं मेरे पास जो ये दर्शाते हैं कि नहीं, ये जो भी छाया पड़ती है उसके कारण। और बांदा के केन नदी में सैलोदक नाम का एक पदार्थ पाया जाता है पानी के अंदर। अच्छा, किस नाम का? सैलोदक बोलते हैं उसको वैज्ञानिक भाषा में, जो पत्थरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो बहुत सारे पत्थर जो है आपस में जुड़े हुए वो भी मिलते हैं बांदा में। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, और बांदा और नर्मदा ये दोनों से निकलता है, और बनता सिर्फ विश्व में कहीं नहीं पाया जाता ऐसा पत्थर, वो बांदा में ही बनाया जाता है। चलिए, ये बांदा में एक कदम और आगे निकल चुके हैं कि वो एशिया में नहीं है, विश्व में। तो थोड़ा हमें वो शुरुआत बताइए कैसे होती, प्रोसेस क्या है? तो मुझे लगता है आपने एकदम रिफाइन करके जो चीज़ें हैं। जी जी, ये रिफाइंड है। अभी कारखाने चलते हैं तो मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाइएगा। चलिए आयुष जी, लेट्स गो टू कारखाना। तो इसी से शूट करेंगे? हाँ, अरे किससे करेंगे आप? कट मार देते हैं भैया, आओ। चलिए आप। अरे फ़ोन। हाँ, ऐसी ही इंस्ट्रूमेंट हैं। अच्छा, नदी में बिल्कुल ऐसे पूरा ये बन रहा था। इसकी कटिंग हो चुकी है। अच्छा, कटिंग जी, तो कटिंग ऐसा हो दिखाई, इसकी कटिंग ना हुई जी, तो हमें समझ में आई, तो वाइट हो चुका है। नहीं, तो इसमें कहाँ आकृति कहाँ पड़ी है? हाँ। ये समझ में नहीं आ आकृति रहा। जो आपको ये देखिए ब्लैक लाइनिंग दिख रही है, ये इसके अंदर भी अभी आकृति है, और ये ब्लैक लाइनिंग दिख रही है।
तो अभी इसकी यहाँ बगल से इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद ये जो डिजाइन से अंदर वो उभर के ऊपर आएगी। फिर इसके बाद इसके बगल से हम लोग रख देंगे तो फिर कटिंग कर लेंगे, स्लाइस बाई स्लाइस निकाल लेंगे। और बाकी इस अगर ये जहाँ तक ऊपर वाला जो ऊपर का वही काम आता है कि अंदर से बाकी वेस्टेज बाकी वेस्टेज वेस्टेज मगर ये इसमें जो आकृतियाँ बनी है वो तो इसमें कहीं नज़र नहीं आई इस पत्थर में। वो अभी इस पे क्लीन नहीं दिखेगा जब तक इसकी कटिंग नहीं हो जाएगी। अच्छा, जब तक कटिंग नहीं हो जाएगी जब तक क्लीन नहीं। ऐसा तो नहीं कटिंग ही उस हिसाब से करते हैं कि ये डिजाइंस उड़े नहीं, जो डिजाइंस हैं डिजाइन से कटिंग के समय पे जो है वो चला ना जाए इस चक्कर से। मगर इसे ये जो पत्थर उठाया हमने कोई उसमें तो कोई आकृति नज़र आ नहीं रही है इसमें। नहीं, पत्थर जो होते हैं उसको हम लोग बहुत बारीकी से देखते हैं और पत्थर उठाने के बाद नदी से उसको पानी में डुबो करके सूरज की रोशनी में देखते हैं और देखने के बाद अगर उसमें समझ में नहीं आ रही तो उसको तोड़ते हैं हथौड़ी से और तोड़ने के बाद फिर देखते हैं अगर उसमें सजर है, क्योंकि हम लोगों को मालूम रहता है कि इसमें सजर है। कैसे पहचानते हैं? वो इसमें जब तोड़ा जाता है, मैं भी आपको ऊपर बता चलिए सजर तो पेड़ को बोलते हैं ना, वृक्ष। जी जी, ये फारसी शब्द है, क्योंकि जिन्होंने इसको पैदा किया आज से करीब 500-600 वर्ष पहले, तो ये क्योंकि फ़ारसी ही चलती थी तो फ़ारसी का शब्द है सजर। सजर माने होता है छोटा पौधा, तो छोटा पौधा चूँकि पत्थर में निकल रहा है इसलिए इसका नाम सजर ही रखा गया है। ऐसा मुझे चलिए आइए। क्या बोल दी बेटा? इसमें जो आकृतियाँ बनी हैं ये पत्थर है, नेचुरल है, खुद से तो नहीं बनाते आप? पक्की बात है। आयुष हमारी एंट्री होने वाली है कारखाने में, देखते हैं भाई क्या कहानी है कारखाने की। तो काफी है यहाँ पे मॉडल बना रहा हूँ मैं। मॉडल बना रहे हैं। बहुत से मॉडल आकृति मॉडल, चूँकि सजर तो सब कोई बनाता है और आज से जब से ये काम शुरू हुआ तब से आज तक सजर में ही काम हुआ पीस बनाने का। और चूँकि इसका जो वेस्टेज निकलता था वो बेकार चला जाता है, उस वेस्टेज को कोई भी यूज़ नहीं करता, कोई भी कारीगर यूज़ नहीं करता। उससे आप मॉडल बनाने लगे? तो उससे मैंने जो है मॉडल बनाने का काम शुरू किया। जो नीचे ताजमहल रखा था जैसे उस तरह के ताजमहल बनाया, टेबल लैंप बनाया और बहुत सारे आइटम बनाए, मंदिर जैसे भी बना है। जी। अभी इंडिया गेट भी बनाया है मैंने। अच्छा अच्छा, वो भी दिखा दूँगा आपको। ठीक। और बहुत सारे आइटम बनाए। मैं इस समय ये मॉडल मिला हुआ था, ये अच्छा इसकी तरह बना रहे हैं? जो इसकी तरह बना था, हाँ। ये मॉडल मिला था तो ये हुआ कि चलो क्योंकि ये मॉडल है तो इसको बनाया जाए। नहीं अच्छा है, वेस्ट का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। हमें थोड़ा वो पत्थर जो आप लाते हैं निकाल के जी, जिसमें आकृतियाँ रहती हैं वो दिखाइए थोड़ा। ऐसा किसी कभी वैज्ञानिक ने आकर इसको शोध नहीं की कि चांद की रोशनी से ही कैसे वो बनता है, जबकि सूर्य की रोशनी तो तेज होती है? नहीं, अर्धरात्रि में क्या है कि पानी बिल्कुल धीमा हो जाता है और जो शोर होता है वो नहीं होता। अच्छा, पानी जब बहता है उसमें शोर नहीं होता और शीतलता आ जाती है। ये पक्की बात है कि वो चांदनी से ही होता है। जी, उसका कारण ये है कि शीतलता आ जाती है पानी में, बहता हुआ पानी भी मतलब चिलो हो जाता है रात में। आप कहीं भी देखिएगा नदी, तालाब, झरने वगैरह, जब रात्रि का समय होगा तो धीमा हो जाएगा तो और जो नीचे पानी गिर रहा होगा वो धीरे आधार पर बहेगा। तो उस कारण से चंद्रमा की जो भी रोशनी उस पत्थर में पड़ रही है, उस छाया पेड़ की, पौधे की, जो भी पड़ रही है उसके कारण से भी हो जाता है। हमको तो पत्थर देखना होगा कि वो जो सीधे नदी से निकालते हैं वो रॉ कैसा होता है, उसके बाद तो भाई तमाम तराशने सॉफ्ट कर देते हैं, मुझे लगता है मशीनों के थ्रू।
और वो रॉ कैसा निकलता है ये मतलब फिलहाल जो मेरे दिमाग में जिज्ञासा है वो ये है। क्यों उसको भी लग रहा होगा ना यार कि सीधे नदी में हाथ डाला और क्या निकल जाएगा, ये ज़रूरी में शुरुआती फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट नेगेटिव वाली रील नहीं होती थी, तो वो रोशनी में थोड़ा गड्ढे मड्ढे करके ये उसको इस कैद तरीके कर से देते पत्थर आप लाते हैं। तो ये इसमें छांटना भी एक कला है, सब तो पत्थर लाते थे, इनको छांट के लाते हो। नहीं, छांट के लाते हैं। तो अब इसमें से बताइए, जैसे कि पत्थर में उतरी हुई है कोई आकृति, जैसे देखने में कैसे समझ में आएगा? जी साहब, आप कोई पत्थर उठाइए तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि मैंने देख करके उठाया। हाँ, आप ही उठाएं। ये है जी। अब इसको तो हम ऐसे देख रहे हैं, हम आपको इसमें पानी डाल के दिखा रहे हैं, हाँ क्योंकि हम पानी से ही देखते हैं। हाँ ठीक है, इसमें ये दिख रहा है, यहाँ पे ये सजा है, ये दिख रहा है, काली धारी दिख रही है। हम इसके बगल से इसको काटेंगे यहाँ से, तो इसमें जो भी सजर होगा वो दिख जाएगा। सदर मतलब जो आकृति, जो भी आकृति इसके अंदर होगी, ज़्यादातर पेड़ पौधों की होती है। ज़्यादातर पेड़ पौधों की। जैसे आप करके दिखा सकते हैं क्या एक बार इसको? जी जी जी, बिल्कुल करके दिखा तो इसमें से निकालिए। वो ऐसा देखिए जिसमें आसानी से निकल जाए, कम टाइम। हाँ, कम समय में देखता हूँ, कम समय में। मतलब पत्थर के अंदर होती है बीच में कहीं, साइड से आप देखते पहचानते हैं, ऐसा है? जी जी, पत्थर के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि पत्थर उठाया उसमें साफ साफ कुछ नजर आ रहा हो, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं साफ नज़र आ रहा। जैसे ये पत्थर उठाया हमने, तो इसमें ये काले रंग की ये धारी दिख रही है। अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें सजर है। अच्छा। अब जब ये कटिंग होगी तब मालूम पड़ेगा कितना छोटा, कितना बड़ा, कितना अच्छा। जैसे नीचे जो आप हमको दिखा रहे थे, जो जी पूरा अपना बुक थी आपकी, जो चिपके हुए थे पत्थर, वो काट के एकदम वैसे निकलते हैं, बस आप उसको रिफाइन कर देते हैं, शेप दे देते शेप दे करके पॉलिश करते हैं। हैं। अच्छा। होता उसके अंदर आकृति खुद से नहीं बनाते? आकृति नेचुरल ही रहती है। अब ये देखिए, ये पत्थर जैसे, इसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें, ये आकृति बनी हुई है। ये जितने काले धब्बे दिख रहे कितना हैं, इसको खींचना पड़ेगा कि अच्छा, वो ये आकृति निकले? काले धब्बे जो हैं वो पहचान है? हाँ, हाँ? काली लाइनिंग या काले धब्बे, इसमें एक आपको जगह ये निकाल के दिखाइए हम लोग को, जी, मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। तो ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। हाँ। कि पत्थर से हम लोग को तो भाई, आप तो पुराने आदमी हैं उसके से जुड़े हुए, और हम लोग को थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए शायद हम लोग ज़्यादा चुल्ल मची है काट के दिखाइए। ये तो मुझे चांदनी वाला थोड़ा सा वो लग रहा है इसमें। तो इस तरह के यहाँ काम बांदा में कितने लोग करते होंगे सजर वाला? कई लोग होंगे। पहले तो मात्र इसके 4 कारखाने हुआ करते थे, अच्छा और जो पुराने कारखाने थे वो ख़त्म हो चुके थे। अच्छा। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस समय लगभग 70 कारखाने थे वारना नगर के अंदर। मगर इसके बाद कारखाने ख़त्म होते चले गए, क्योंकि ये आमदनी बहुत कम थी और प्रॉफिट उतना नहीं मिलता था जितना लोग चाहते थे। तो ये कारखाने धीरे धीरे बंद होते चले गए और मात्र 4 कारखाने ही बचे। अच्छा। मार्केट नहीं होने की वजह जी से, हाँ। प्रचार नहीं है इसका, लोग जानते नहीं, खरीदार कम होंगे। खरीदार, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री में ज़्यादा जाता है, अच्छा। तो इसलिए इसका जो प्रचार प्रसार भी कम था, तो लोगों ने अपना काम बंद करते चले गए। अब हम लोग 4 लोग ही बचे थे जो इस काम को जीवित रखते थे, क्योंकि ये लुप्त प्राय हो गया था। मगर उत्तर प्रदेश सरकार में जब भाजपा की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको ODOP में लिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जी। अच्छा। तब तो से उससे कुछ सहूलियत मिली? सहूलियत मिली, क्या? प्रचार मिला, अच्छा। क्योंकि इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ फिर? जी। हर जगह, हर मेले में, हर जगह जाना और प्रचार प्रसार हर जगह। वो खुद ऑफिस में ही ODOP के जो अधिकारी वगैरह थे वो लोग इसका करने लगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। अच्छा। तो और काफ़ी लोगों को इन्होंने वो भी दिया, क्या कहते हैं, ऋण। लोन भी दिया? जी, जिला उद्योग केंद्र के मार्फत से अभी तक लगभग 23 कारखाने बढ़ चुके हैं। अच्छा। 23 बढ़ गए? 23 बढ़ गए। अच्छा। आज बिकते कितने जी, कितने पैसा कितना मिलता है एक पत्थर? देखिए, एक पत्थर बनाने में
तो समय लगता है, पूरा समय एक पैंडल पीस बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे। अच्छा। पहले लगता था 8-10 घंटे। अब इस समय मशीनें आ जाने के कारण 3 से 4 घंटे के बीच में एक पीस तैयार हो जाता है। उसकी लागत लगभग 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में आती है और वो 400-500 रुपये का बिकता है। अगर कहीं विदेश जाना मिले तो वहाँ के हिसाब विदेशी से मार्केट है उपलब्ध यहाँ पर, मतलब लोग आते हैं या एक्सपोर्ट करने का कोई तरीका है? नहीं, एक्सपोर्ट तो नहीं करते हम लोग। हम तो जो लोग यहाँ आते हैं उन्हीं को दे देते हैं या एक्सपोर्टरों को डायरेक्ट पहुँचा देते हैं, एक्सपोर्टर अपना भेज देते तो ODOP में आने के बाद क्या वो मार्केट में मिली आपको मतलब? हैं। जी हाँ, मार्केट मिली और मार्केट मिलने के साथ साथ प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ। जो अब पहले लोग खरीदते नहीं थे, अब वो खुद लोग खरीदने लगे प्रचार के लिए। प्रचार के लिए। ठीक है, मार्केट देख रहे हैं आयुष जी, आप मार्केट की ताकत देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार होने लगे। आप थोड़ा ढूंढ के बताइए कैसे मतलब करके हमको सब लोग। चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। अच्छा नहीं जो आप यहीं करेंगे कारखाना। नहीं, तो चलिए आयुष जी, पत्थर देख लिया हम लोगों ने, हैं पत्थर के सनम। आप कटिंग करके देख लेना, सबूत चाहिए ना हम लोग को, है कि भाई असल चीज़ है कि नहीं। हमारे लिए सबसे तो ज़्यादा वो जिज्ञासा है कि कैसे। वही जिज्ञासा है, इसीलिए तो सबूत मांग रहे हैं ना कि करके दिखाइए होता कैसे। सबूत थोड़ा सा ऐसा है कि नेगेटिव शब्द संदेह से भरा है। हैं? सबूत तो संदेह है, संदेह तो है ही है। नहीं, और जिज्ञासा थोड़ी आग्रह से भरी होती है। वो हो सकता है, संदेह तो है ही ना, हमने किया ऐसा कैसे हो रहा है। अच्छा, यहाँ मशीनें लगी। अगर शोर आएगा इसमें लोड हो पाएगा, शोर हो जाएगा। चलिए करिए। कौन रिकॉर्ड हो रहा है? तो हम आ गए हैं मशीन पर, जहाँ पर इसे तराशा जाएगा और खजर ढूंढा जाएगा। ये इसका पत्थर है जो केवल नदी से उठ करके आया था। अब इसको हम कटिंग करने जा रहे हैं।
ये आकृति इसमें देखने लगी आप। जैसे साइड साइड में जो है। जी नहीं, अंदर भी है ये, हाँ और ये साइड में भी है। हाँ। शेड सी कुछ लगा। जैसा निकाल जाएंगे हम लोग। अब इसी को हम शेप दे देंगे, जो चौकोर शेप देना है या बैजा देना है, जिस आकार में देना है वो शेप दे दिया जाएगा। वैसे कटिंग हम चौकोर किए ले रहे हैं। आ गई, दिखने लगी। आकृति दिखने। अभी इसको और घिसेंगे। जी जितना घिसते जाएंगे उतना साफ आता है। हाँ, जितना अंदर घिसते जाएंगे। पानी रखो इसमें। ये मशीन में डर भी रहता होगा चोट लगने का भी। जैसे आपका हाथ थोड़ा थोड़ा वो हो रहा था तो मेरे को डर लग रहा था। नहीं नहीं, मशीन में डर लगता केवल अंगूठे में धार होती है। धार होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। अब ये घिसाई होगी इसमें। हाँ, अब इसमें घिसाई करेंगे। काफ़ी खुल गया है, अगर इसी को हम उसमें देखें तो काफ़ी अच्छा एक मिनट रुकिए, इसका फोकस। हाँ हाँ, इसको अच्छा और घिसेंगे तो फिर ऐसा दिखने लगेगा जैसा अभी रोशनी में दिख रहा है। पेड़ ही है या रैंडम डिज़ाइन पेड़ लग रहा है। हाँ से लग रही है। क्या है ये? क्या लगता है आपको अंकल? ये सजर पत्थर है, पेड़ पौधों की आकृति जो दिख नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन ये आकृति किस चीज़ की लग रही है? नहीं, पेड़ों की ही है। पेड़ों की। पानी के अंदर जो शैवाल वगैरह रहते हैं उसकी छाया है। अच्छा, चलिए आकृति आखिरकार हम लोग को देखी गई हाँ है। वो जो जिज्ञासा थी कि पत्थर के अंदर वाकई आकृति होती है कि नहीं होती है, वो जिज्ञासा वो जैसे घिसते जाते हैं काली चीज़ और वो और साफ होता जाता है, क्लियर होता जाता है। हम लोग को भी ये फुल क्लैरिटी नहीं, हल्की की क्लैरिटी नज़र आई उसमें। नहीं, फुल गारंटी है, क्योंकि पत्थर ये नेचुरल है। फुल गारंटी है कि ये फुल क्लैरिटी और घिसाई के बाद हाँ आती होगी। जी।
जितना घिसते जाएंगे जितनी सफाई होगी। ये मतलब इसको ये पत्थर तैयार करने में आप बता 3 से 4 घंटे की घिसाई और पूरा फिनिशिंग करने में लगभग 4 घंटे। या आपने हमको तरीके से फास्ट फॉरवर्ड दिखा दिया कि छोटा मोटी काम ऐसे होता है। और एक बार नीचे चल के पत्थर की आकृति फिर से देखते हैं कि किस तरह की जी। क्या नाम है आपका? हमारा सुल्तान कब से कर रहे हैं काम? मैं कर रहा हूँ करीब 25 साल। 25 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की आकृतियाँ देखी हैं आपने पत्थर पे? बहुत अच्छी अच्छी निकलती है। किस पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के अलावा पशु पक्षी भी निकलते हैं? पशु पक्षी, मोर और जैसे हो गया इस तरह ओम भी बना निकल जाता है। ओम भी बना निकला है। ओम कैसे बन गया मगर? और ओम मेरे पास बहुत सारी जैसा कुछ होगा, ओम जैसा नहीं, ओम की ही आकृति है। आकृति में कैसे आ जाएगी? ओम की आकृति है। अब जैसे पेड़ है राजा रानी का, वो भी निकला हुआ है, अच्छा वो भी रखा हुआ है। अच्छा। जी इतिहास संजोए हुए ये पत्थर। जी, मेरे पास अभी सन 1911 लंदन एग्जीबिशन का प्रमाण पत्र है, जो मेरे गुरु के पिताजी को मिला था। उनको भी दिखाता हूँ। चाय पी लीजिए आप लोग, ठंडी हो गई होगी। मैं सुबह को कर लो क्लोज। हाँ, वो पत्थर की कटाई और किस तरह के रॉ पत्थर आता है वो सब तो देखा है। और हम लोग हमने और आयुष ने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली कि हाँ वाकई जेन्युइनली पत्थर निकलता है और उसमें कटाई छटाई होती है और उसके बाद वो वाकई इस तरह के शेप निकलते हैं। किस तरह के शेप निकलते हैं हमने कुछ हमको दिखाई क्या क्या निकलता है। हमने एक पेड़ की आकृति जो हमारे सामने कटा उसमें देखी, हल्की सी निकली, आयुष ने भी देखी। चांद की रोशनी अब भी मतलब मुझे लग रहा है कि चांद की रोशनी, और वो तो फिर साइंस रिसर्च रिसर्च का विषय है। हाँ, उस पर तो बहस की जा सकती है। और बहस क्या मतलब रिसर्च का विषय से बहस क्या करेंगे जी। अरे वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है जी। पेड़ की आकृति, ऊपर चांद सा है, बादल चांद सा कुछ। नहीं, चांद नहीं हो सकता। अगर चांद की रोशनी से बना तो चांद खुद कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? हाँ? जी हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, ठीक। क्योंकि चांद की जो छाया है, वो पानी में आकृति बनेगी ना। है, वो पानी के प्रतिबिंब में दिख रहा है। अच्छा। और उससे छपेगी। उससे उस छाया जो पड़ी उसके अंदर है। समझे। और क्या क्या चीज़ें मोर आप बता रहे थे? यार प्रकृति खुद की सेल्फी ले रही है। हाँ, ये कुछ वैसा ही सा है कि प्रकृति। ये देखिए, ये मोर है, ये अच्छा, गणेश जी हैं, ये ओम, ये पेंगुइन है। ये ओम है जी। ये पेंगुइन है। ये मोर। पेंगुइन लेकिन यहाँ कहाँ से आया होगा? नहीं, अब आकृति बनी हुई आकृति है। है, मतलब किसी कोई चीज होगी उससे हाँ। मिलती जुलती है। कई बार ऐसा होता है ना कि बादलों में देखते हैं किसी का चेहरा सा हाँ, दिखता है। ये कुछ वैसा ही है, मुझे लगता है बादलों की आकृति भी बन जाती होगी। नहीं, कहीं हम लोग देखते हैं, तुमने ध्यान नहीं नोटिस नहीं किया? हाँ हाँ, किया है। ये वैसा ही कुछ हो सकता हो। अब जैसे ये कछुए की आकृति। कछुए जैसे। हाँ, एक मिनट। तुम तो देख ले रहे हो, लोगों को नहीं दिखाओ साथ साथ। ये हिरन की आकृति है। इसके बगल में मसाल है। ये शिवलिंग पर बन जाते हैं। ये शंकर जी हैं और ऊपर सर और सबसे लास्ट में ये गौर के पास। ये सबसे अच्छा है। ये सबसे अच्छा है। ये तो मतलब वाकई अच्छा तो लगता इनकी चाचा, इनकी कार्बन डेटिंग या कुछ करा के पता नहीं कर सकते कि ये कब बनी है, है। हाँ, हैं? कब की, ये भी पता चल जाए तो थोड़ा और। ये तुमने बात ठीक बोली। अच्छा, इनके रेट लिखे हुए हैं, 50,000 का है। सबसे महंगा कितने का आपने बेचा आज तक ये पत्थर? मैंने 2 लाख रुपए का एक पीस बेचा। क्या है उसमें? उसमें पेड़ पौधों की आकृति थी और वो कलर में था। कलर में था और वो करीब 6 इंच का पास। इस समय मेरे पास एक पत्थर रखा हुआ है लगभग 1 फुट के लगभग जी, क्योंकि ये उसमें क्या आकृति बन रही देख लिया आपने? हाँ, वो कंप्लीट क्लियर है। ले आओ।
ठीक है, तो ये ODOP के तहत बांदा में आने वाला शजर का पत्थर है और इसकी पूरी कहानी आपने देखी, कैसे बनता है ये देखा, किस किस तरह की आकृतियाँ बनती हैं ये आपने देखी। ये पूरा आपको शजर का पत्थर, इसकी बनावट, इसकी तो पूरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आखिरी जाते जाते एक और ये सुंदर सा शजर पत्थर देख लीजिए। यही बता रहे थे आप? नहीं, वो लेने गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह की इसमें ज्वेलरी वगैरह भी बनती है इसकी। जी। तो कैसा लगा आपको ये शजर का पत्थर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप की यात्रा। क्या हाल है यूपी? मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई आयुष हैं। शुक्रिया।